Human body has three basic डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम, जिससे कि वो अपने बॉडी में बन रहे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि आपके शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, खाना का पाचन, फिर रेस्पिरेशन यानी कि सांसों को लेना, देन आफ्टर सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचार, देन आफ्टर डाइजेशन खाना का पाचन, और अलग अलग जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, उन सब में जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं उसे कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे कि अगर किचन में आप खाना बना रहे होते तो किचन वेस्ट जनरेट होता है। आप क्लोथ को काट करके कोई ड्रेस बना रहे होते तो क्लोथ वेस्ट जनरेट होता है। तो जहाँ भी जनरेशन हो रहा होता है वहाँ वेस्ट का जनरेशन भी होता है। तो ठीक इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करने के लिए, चलते रहने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए हमारे शरीर में बहुत से प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस चल रही होती हैं एक साथ, और उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसे कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, और बेसिकली ह्यूमन की बात करें तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ, या फिर बोल सकते हैं 3 सिस्टम्स ऑफ एलिमिनेशन है। 1, डिफिकेशन यानी कि मल को त्यागना, then after urination, or that is also known as peeing, okay, that is मूत्र को त्यागना। और तीसरा हो गया आपका ब्लॉटिंग और एसिडिटी के केस में गैस का रिमूवल। 3 बेसिक एलिमिनेशन प्रोसेस जो कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। ओके, और मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर प्रॉपरली इस एलिमिनेशन प्रोसेसेस को अगर जाना जाए तो आप इसे रेगुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से आप उसे टाइमली अलाउ कर सकते हो शरीर से बाहर निकलने के लिए, और आप किस तरीके से, अगर वो स्टॉप हो रहा है या फिर इम्प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है तो आप उसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हो सही होने के लिए। मतलब कि अगर बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप क्या पियो कि वो टाइम से और सही तरीके से सारे वेस्ट एक साथ बाहर निकल जाए। अब आते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा, ओके, जो कि ह्यूमंस के फीमेल के केसेस में एक्स्ट्रा होता है। दैट इज़ द एलिमिनेशन प्रोसेस विच इज़ नोन एज योर मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म या फिर रजस्वला धर्म। तो ज़्यादा फैशनेबल नाम न देते हुए मैं आती हूँ कि भाई आज इस टॉपिक पे बात क्यों हो रही है। तो अक्सर मेडिकल साइंस कहता है कि क्योंकि ये 50% ऑफ पॉपुलेशन में अकर होता है, इसीलिए इस पर बात खुले तौर पे नहीं करना चाहिए। और केवल इन टॉपिक्स पे बातें केवल फीमेल के बीच में रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। रूढ़िवादी सोच यही कहती है, और ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डोंट टच द व्हीकल, डोंट टच द क्लोथ, डोंट टच बेबी, डोंट गो टू द टेम्पल। बट रिमेंबर, मुझसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इन टॉपिक्स को आप इतना क्लैरिटी के साथ, इतना ओपनली क्यों बताती हैं? ओपनली आप क्यों बताती हैं? ये थोड़ा सा जेंडर बेस्ड टॉपिक है और इसे केवल फीमेल्स के बीच में आपको डिस्कस करना चाहिए था। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए था कि इन टॉपिक्स को आप लिमिट करें अपने ग्रुप, या फिर केवल वहाँ पे बोले जहाँ पे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या फिर वैसा कोई टॉपिक चल रहा हो, स्टडी एरिया हो, और फिर जहाँ पे आपसे किसी ने सजेशन मांगा हो केवल वहाँ पे बोलिए। हर जगह आप मत बोलिए, हर जगह इस तरीके से खुले तौर पे मुंह खोल करके मत बोला कीजिए। लेकिन मेरा जवाब है कि भाई जब आधी आबादी को सैनिटरी नैपकिन्स, ब्रेड का पैकेट नज़र आता है, जब आधी आबादी को, जब घर की स्त्रियां ये कहती हैं कि मेरा आज पेट दर्द दे रहा, आज मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, बहुत दर्द दे रहा है, तो गांव में इतनी से एक्सक्यूज़ बताने पे उसे सड़क पे उस स्त्री को पीटा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पूरे सड़क के सामने सब कोई बड़े बूढ़े देख रहे होते हैं।
कि उसका हस्बैंड किस तरीके से मार रहा है उसे, लेकिन कोई उसे आकर के ये नहीं कहता है कि उसका मासिक धर्म चल रहा है और इसीलिए वो इस तरीके से बोल रही है और आज उसे आराम दो। किसी की हिम्मत नहीं होती है। आधी आबादी को विजाइनल ब्लड का आउटकमिंग फर्स्ट इंटरकोर्स का रिजल्टेंट लगता है और इसकी वजह से वो अपने सिस्टर, वो अपने फ्रेंड्स का मर्डर तक कर देते हैं। और आप कहते हैं कि इस टॉपिक पे ओपनली बात मत करो। भाई क्या केवल इतना ही काम बचा रह गया है हमारे बड़े बूढ़े और पढ़े लिखे समाज का कि केवल वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते चले, ये ना बताए कि रेस्ट्रिक्शन हम क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का साइंस क्यों है और क्या है इसके पीछे का साइंस, वो ये बताना ही नहीं चाहते हैं। आधी आबादी को केवल रेस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं और आधी आबादी को ये पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि उस आधी फीमेल्स के साथ आखिर चल क्या रहा है। जितने मूड स्विंग्स होते हैं, जितने फ्लैशेस होते हैं, जितने भी हेल्थ एनोमलीज होता है, वो मेल्स को एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लग रहा होता है और आप कहते हैं डोंट टॉक ओपनली। आधी आबादी अब जीवन भर एजम्पशंस बनाते रह जाती है उस टॉपिक को लेकर कर। आधी आबादी ठहर जाती है, डर से सहम जाती है, एज अ टैबू ले लेती है और कभी उसे शेयर ही नहीं कर पाती है ताकि उसे कोई हेल्प मिल सके मेडिकल। I understand that this topic is not necessary to discuss everywhere, but yes, you should also remember कि restrictions लगाना भी हर जगह हर टाइम पे ज़रूरी नहीं होती हैं। Before restriction and prediction, please give the explanation to the new generation.